Hello everyone, this is Sonia Jain from Study Chashma. Today we will read 10th chapter, The Banyan Tree from Honeysuckle book, class 6 NCERT. This is the last chapter of this book. इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं इंग्लिश के वो मैंने सारे अपलोड कर दिए, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दिए हैं. आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ये सब मिल जाएगा और इसका साथ साथ मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो सर्च जब आप करते हैं तो उसमें चैप्टर का नाम लिख दीजिए और साथ में स्टडी चश्मा लिख दीजिए तो आपको वो मिल जाएगा चैप्टर. क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो क्वेश्चन आंसर्स करके आप सर्च कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है द बनियन ट्री. बनियन क्या होता है? बरगद. ठीक है, तो ये बरगद का पेड़ चैप्टर का नाम है. यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री. आपने ज़रूर बनियन ट्री देखा होगा, बरगद का पेड़ देखा होगा. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज अ यंग बॉय व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस. ये जो स्टोरी है ये उस बारे में है जब ऑथर क्या देखता है जब वो एक बच्चा होता है और वो ओल्ड बेनियन मतलब पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर से जो कि उसके ग्रैंडफादर के हाउस में लगा हुआ था उस पे से क्या देखता है. तो ये स्टोरी उसके बारे में. तो चलिए पार्ट 1 है. Though the house and the grounds belongs to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine. हालांकि वो जो घर है और उसकी जो ज़मीन है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है, मेरे दादा दादी का है. बट ये जो पुराना बरगद का पेड़ है ये मेरा है. ये कौन कह रहा है? ये ऑथर कह रहा है, ये राइटर कह रहा है. Chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. क्यों ऐसा क्यों कह रहा है ऑथर कि ये मेरा है? क्योंकि जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, वो 65 के हैं और वो अब इस पे नहीं चढ़ सकते. Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, give me endless pleasure. वो कहते हैं जो इसकी ब्रांचेज हैं, जो इसकी शाखाएं हैं, वो क्या कर रही हैं? वो मतलब ग्राउंड को टच कर रही हैं और फिर वापस उसमें से ग्राउंड में से क्या कर रही हैं? वो उसमें से वापस रूट्स निकल रही हैं, जड़ें निकल रही हैं. तो ऐसे करते हुए एक पैसेज, एक रास्ता सा बनता है. ट्विस्टिंग रास्ता मतलब आड़ा टेढ़ा सा रास्ता बनता है जिस पर निकलने में मुझे बड़ा मज़ा आता है. अमंग देम वर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स वर एंड बटरफ्लाइज. और इसके साथ साथ वहाँ पर क्या क्या है? स्क्विरल्स है, गिलहरियाँ हैं, स्नेल्स है और बटरफ्लाइज हैं. द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, ओल्डर दैन ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ. जो ये पेड़ है ये बहुत बूढ़ा है, बहुत पुराना है, इतना मतलब ग्रैंडफादर से भी ज़्यादा. और देहरादून, जब ये देहरादून बसा होगा तो उतना पुराना होगा ये, मतलब उतना बूढ़ा हो चुका है ये पेड़. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो. और मैं इसके ब्रांचेस में, इसकी शाखाओं में, इसकी टहनियों के पीछे मैं छिप सकता हूँ. इसके थिक जो हरी हरी पत्तियाँ हैं उनके पीछे, और उनमें से क्या कर सकता हूँ? मैं पूरे वर्ल्ड को पूरे झांक सकता हूँ, उसमें से छिप के देख सकता हूँ. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल. मेरी जो फर्स्ट फ्रेंड थी वो क्या थी? स्मॉल ग्रे स्क्विरल. ठीक है, छोटी सी ग्रे कलर की गिलहरी. Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. वो बैठ गई. आर्चिंग मतलब जैसे तीर होता है ना, तीर सीधा खड़ा हुआ होता है, ऐसे करके बैठ गई और हवा में कुछ सूंघ रही थी. स्निफिंग मतलब सूंघना. और ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी ने उसकी प्राइवेसी में खलल डाल दिया हो. बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद अ कैटापल्ट और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली. बट जब उसे पता चला कि मैं कोई एयर गन लेके या गुलेल लेकर उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा हूँ तो वो मेरे साथ फ्रेंडली हो गई. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. और धीरे धीरे जब मैंने स्टार्ट किया केक के और बिस्किट के टुकड़े ले जाने उसको देता था तो वो मेरे साथ और फ्रेंडली हो गई. और वो क्या करने लगी? वो मेरे साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने लगी और छोटे छोटे टुकड़े वो मेरे हाथ, इतनी फ्रेंडली हो गई कि वो मेरे हाथों से लेकर खाने लगी. बिफोर लॉन्ग ही वॉज delving into my pocket and helping himself to whatever he could find. तो उसके बाद धीरे धीरे और क्या होने लगा? पहले तो वो हाथों से लेके खाने लगी, फिर धीरे धीरे जो उसकी पॉकेट में होता था वो उसमें से भी निकाल के ले जाने लगी. He was a very young squirrel and his friend and relatives
probably thought him foolish and headstrong of trusting a human. जो छोटी सी गिलहरी थी वो काफ़ी, उसके जो फ्रेंड्स थे, जो उसके रिलेटिव्स हैं, तो वो सोचते होंगे कितनी फुलिश है, कितनी मूर्ख गिलहरी है ये, जो कि एक ह्यूमन पे, एक इंसान पे भरोसा कर रही है. इन द स्प्रिंग व्हेन द banyan tree was full of small red figs, birds of all kind would flock into its branches. जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो ये जो बनियन ट्री है, ये जो बरगद का पेड़ है, इस पे बहुत सारे लाल लाल फिक्स लग जाते हैं. अंजीर, जैसे फिक्स मतलब अंजीर, ठीक है, अंजीर या गूलर भी कह सकते हैं, वो लग जाते हैं. तो सारे बर्ड्स मतलब झुंड बनाकर इसकी शाखाओं पे बैठ जाते हैं. ठीक है. द रेड बॉटम्ड बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रीडी, पैरट्स, मैना एंड क्रोज स्क्वैबलिंग विद वन अनदर. तो क्या होता है, जब ये रेड फिग का सीजन्स आ जाता है तो जो बुलबुल है वो, जो कि बहुत खुश मिजाज है और लालची है, ग्रीडी मतलब लालची होती है, और तोता, मैना, कौवे, ये सब बैठ जाते हैं इनकी ब्रांचेस पे और शोर मचाते हैं. ड्यूरिंग द फिग सीजन द banyan ट्री वॉज द नॉइजियस्ट प्लेस इन द गार्डन. फिग सीजन में जो बरगद का पेड़ है वो सबसे ज़्यादा शोर भरा प्लेस होता है गार्डन में. Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. जो पेड़ का आधा हिस्सा, मतलब आधे पेड़ पे चढ़ने के बाद मैंने एक क्रूड प्लेटफॉर्म बनाया. क्रूड प्लेटफॉर्म मतलब एक जैसे हम कह सकते हैं एक चबूतरा टाइप का बनाया है ऑथर ने उस पर. ठीक है. और वो क्या करता है, दिन का टाइम वहाँ पर गुजारता है जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती. आई कुड रेड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम. उसके बाद ऑथर कहता है कि मैं वहाँ पर अपने जो पेड़ के सहारे से कुशन रखता हूँ, तकिया लगाता हूँ, और फिर उस पर बैठ के, मतलब जैसे एक लिविंग रूम में बैठते हैं ना, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में अपना आराम से, उस तरीके से ऑथर बैठ जाता है. और ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल वर some of the books that made up my banyan tree library. और उसके बाद ये कुछ बुक्स पढ़ता है, जैसे स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल और ये हकलबरी फिन, ये सारी बुक्स वो पढ़ता है जैसे कि उसकी banyan tree पे लाइब्रेरी बनी हुई हो. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. और जब मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ, जब मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता पढ़ना, तो मैं क्या करता हूँ, banyan tree पे से उसकी पत्तियों के बीच में से झांकता हूँ और पूरे वर्ल्ड को देखता हूँ. And on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wild, a fight between a mongoose and a cobra. और एक दिन जब दोपहर का टाइम था और मैं ऐसे ही झांक रहा था पत्तियों के बीच में से, तो मुझे एक लड़ाई देखने को मिली, जो कि किसके बीच में थी, मंगूज और कोबरा के बीच में. मंगूज क्या होता है, मंगूज होता है नेवला और कोबरा मीन्स सांप. इसके बाद ये पार्ट 2 स्टार्ट होता है. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. जो गर्म हवाएं चल रही थी समर में, उसने सबको अंदर डाल रखा था, घरों के अंदर. मतलब यहाँ तक कि गार्डनर भी अपने घर के अंदर था, जो माली होता है वो भी घर के अंदर था. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and buffaloes. तो मेरे को बेचैनी सी हो रही थी, तो मैंने क्या इधर उधर सोच रहा था, मतलब इधर उधर मैं जब मुझे बेचैनी हुई तो मैंने सोचा क्यों ना तालाब में जाकर स्विम किया जाए रामू के साथ, और वहाँ पर भैंसें भी होंगी. When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर जब वो जो बड़ा सा काला कोबरा वो एक कैक्टस के उसमें से निकला, मतलब कैक्टस का झुंड जो टाइप का जैसे कह सकते हैं, उसमें से निकला. एट द सेम टाइम अ mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. और उसी टाइम एक mongoose यानी कि नेवला भी झाड़ियों में से निकला और वो सीधा कहाँ गया, सीधा कोबरा के पास गया. इन अ क्लियरिंग beneath the banyan tree in bright shining sunshine they came face to face. और वो फिर क्या हुआ, banyan tree के नीचे बिल्कुल, मतलब जहाँ पे कोई पेड़ वेड़ नहीं होते वहाँ आ गए, और बहुत तेज की सूरज चमक रहा था और वो एक दूसरे के फेस टू फेस आ गए. The cobra knew only too well that the grey mongoose 3 feet long was a super fighter, clever and aggressive.
कोबरा जानता था कि ये जो ग्रे मोंगोज हैं, जो कि 3 फीट लंबा है, एक बहुत अच्छा फाइटर है, चालाक है और अग्रेसिव होता है जैसे गुस्से वाला, ठीक है। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, लेकिन जो कोबरा है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फाइटर है। He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sack behind the long sharp fang were full of deadly poison. और जो कोबरा है वो भी स्विफ्टली मतलब जल्दी से किसी पे भी स्ट्राइक मतलब हमला कर सकता है, लाइट की स्पीड से भी मतलब बहुत तेज़ी से हमला कर सकता है। और साथ ही साथ उसके जो फैंग मतलब जो दांत से कहते हैं, जो शार्प फैंग्स हैं, उसके पीछे एक थैली टाइप की होती है जिसमें बहुत सारा पॉइजन होता है। तो कोबरा भी कम नहीं था। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियन। ये जो लड़ाई थी, ये जो बैटल थी, ये चैम्पियंस के बीच में होने वाली थी। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. अब क्या हुआ, कोबरा जो है उसने अपने को मतलब जो उसकी वो होते हैं ना, दांत होते हैं, ठीक है, जो कि जीभ, दांत के साथ साथ जीभ जो होती है, जो कि इस टाइप की बनी हुई होती है, फॉक की शेप में बनी हुई होती है, ठीक है। तो उसको बार बार अंदर बाहर कर रहा था। और क्या करा उसने, फन फैलाकर, ठीक है, फन फैलाकर बैठ गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, द mongoose bushes his tail, the long hair on his spine stood up. और साथ में जो नेवला था वो भी उसने अपनी पूंछ जो है वो फड़फड़ाई, और उसके जो लंबे लंबे बाल थे जो उसकी रीढ़ की हड्डी पे थे वो भी खड़े हो गए। मतलब दोनों तैयार थे लड़ने के लिए। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of the 2 other spectators. हालांकि ये जो दोनों लड़ने के लिए तैयार थे, इनको मेरी प्रेजेंस का नहीं पता था कि मैं पेड़ पे इनको देख रहा हूँ पेड़ से, लेकिन मेरे साथ साथ 2 और दर्शक थे। स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक, देखने वाले। और वो कौन थे, वन वॉज मैना एंड अदर वॉज अ जंगल क्रो। एक तो मैना थी और एक दूसरा जंगली कौवा था। दे हैड सीन देयर प्रिपरेशन फॉर बैटल एंड हैड सैटल ऑन अ कैक्टस टू वॉच द आउटकम। और दोनों के दोनों किस पे बैठ गए, कैक्टस पे बैठ गए, और जैसे कि लड़ाई की प्रिपरेशन देख रहे हो और मतलब मज़ा उठाने वाले हों उस लड़ाई का देख कर। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम। अगर वो जब तक देखते, अगर एज अ स्पेक्टेटर देखते तो सब कुछ ठीक था, उनके साथ ठीक होता। मतलब यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहा है कि अगर वो सिर्फ लड़ाई देखते तो सब कुछ ठीक होता, जो कि उनको साथ हुआ। मतलब कि आगे क्या घटना हुई उनके साथ वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप सीन में देख सकते हो, यहाँ पर ऑथर यहाँ पेड़ पर बैठा हुआ है कुशन लगाकर, और यहाँ उसकी बुक्स पढ़ी हैं जो पढ़ता है। यहाँ ये कोबरा, ये होता है उसका फन, ठीक है, जिसको अभी हमने बताया, ठीक है। और ये आपका तोता और मैना, यहाँ तोता और जंगली कौवा यहाँ बैठा है, और ये आपका नेवला। इसके बाद the cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to memorize the mongoose into making a false move. जो कोबरा था वो क्या कर रहा था, अपनी जो शरीर का हिस्सा होता है ना, उसको धीरे धीरे हिला रहा था। ऐसा करके वो क्या कर रहा था कि वो mongoose को गलत मूवमेंट का वो दिखा रहा था कि कोई मतलब एक होता ना प्रिटेंड करना कि गलत चाल चलनी, उस तरीके से कर रहा था। बट द mongoose knew the power of his opponent glassy unwinking eyes and refused to meet them. लेकिन जो mongoose था वो जानता था, वो क्या कर रहा था, उसने उसकी जो कोबरा की आईज को देखा ही नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे बहका रहा है, उसको गलत मुंह चल देगा। वो क्या कर रहा था, उसकी जो फन का नीचे वाला हिस्सा है उस पर उसकी नजरें थी। Instant he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood. तो उसके कोबरा के जो हुड है, जो फन मैंने बताया, उसके नीचे थी और वो तैयार था अटैक के लिए। Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretend move to one side. तो वो जल्दी से उसने क्या किया, कोबरा के हत्थे में आने से पहले, मतलब जो कोबरा था तो उसके जकड़ में आने से पहले जो mongoose है वो इधर उधर जा रहा था। Immediately the cobra struck. तभी कोबरा ने क्या किया, उस पर हमला कर दिया। His great hat come down so swiftly that I
थॉट नथिंग कुड सेव द mongoose, और जो फिर कोबरा था उसने नेवले के ऊपर अपना फन फेंका और इतनी जोर की हिट किया कि मुझे लगा भाई अब तो ये नेवला बचेगा ही नहीं. बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू द वन साइड एंड darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of रीच. लेकिन वो जो छोटा सा नेवला था उसने फटाफट अपने आप को जल्दी से कोबरा की जकड़ में से बचाया और उसने क्या किया, स्नेक के ऊपर उसको सांप को उसने वापस आया और वापस आके उसको काट दिया. At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. अब जो उसी टाइम पे जो ये कोबरा ने जब हमला किया था तो जो कौवा और मैना है ये चिल्ला रहे थे. एक होता है ना भाई थोड़ा जैसे पब्लिक होती है जब लड़ाई होती है तो चीयर अप करते हैं या वैसे चिल्लाते हैं, तो इस तरीके से कर रहे थे. और वो दोनों क्या करे, उड़ के गए और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि दोनों बीच हवा में मतलब आपस में टकरा गए. श्रिकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट. और फिर क्या हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि ये इंसल्ट हो रही है तो आपस में, तो ये वापस आकर कैक्टस प्लांट पे बैठ गए. A few drops of blood glistered on the cobra's back. और कुछ बूंदे जो है कोबरा के बैक पर आ गई खून की, क्योंकि अभी कोबरा ने जो उसे मारा था, ठीक है, और सॉरी मंगूस ने कोबरा को अभी काट खाया था, ठीक है ना. बाइटिंग द स्नेक हमने अभी पढ़ा कि लास्ट में जो कोबरा को उसने काट खा लिया था मंगूस ने, तो इसीलिए उसके खून की बूंदें उस पर आ गई थी कोबरा के ऊपर. द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड. Again the mongoose sprang aside, jumped in the pit. Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead and returned shrieking to the safety of the cactus. इसी तरीके से फिर सेकेंड इंसिडेंस में क्या हुआ कि कोबरा ने वापस उसको अपना जो प्रहार था, अपना जो हमला था वो मिस कर दिया. वो उस पर मतलब करना गया होगा लेकिन वो मंगूस जो था वो बच गया. फिर उसके बाद वापस मंगूस ने उस पर हमला किया और फिर उसे काट खा लिया. और फिर वही दोनों बर्ड्स उछले हवा में और वापस अपनी जगह पर आके बैठ गए, यानी कि कैक्टस में. अब ये 2 राउंड हो चुके. थर्ड राउंड में द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट. थर्ड राउंड भी ऐसे ही हुआ जैसे कि फर्स्ट हुआ, बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस. पर एक डिफरेंस था. द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, डाइव्ड एट द कोबरा. जो कौवा था और मैना था वो इस जो ये चल रहा था, जो इन दोनों की लड़ाई चल रही थी, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उड़ के गए कोबरा की तरफ को, छलांग लगाई, मतलब कोबरा की तरफ को कूदे. बट दिस टाइम दे मिस ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क. और इस टाइम वो अपना मार्क मिस कर गए. और क्या हुआ, द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च. तो मैना थी वो तो उड़ के वापस चली गई, बट द क्रो ट्राइड टू पुल्ड अप इन द मिड एयर एंड टर्न बैक. In the second that it looked the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck his great force, his snout thudding against the crow's body. लेकिन जो मैना थी वो तो वापस चली गई और कैक्टस पे आके बैठ गई, लेकिन जो कौवा था वो जैसे ही मुड़ा हवा के बीच हवा में से वापस आने के लिए, तभी जो स्नेक था, स्नेक का जो फन था ना, ऊपर का जो हुड था, वो उसने फटाफट से बैक अपनी टर्न मारी और टर्न मार के उसने उस पर हमला कर दिया. और जिसके कारण वो कौवा जो है उसको बहुत चोट लगी, उसने उसे काट लिया, उस पर प्रहार कर दिया. आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन. और वो जो कौवा था वो 20 फुट जाके दूर गिरा, मतलब इतनी तेज कि उसने हमला किया था. इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल. वो फड़फड़ाया, पहले तड़पा थोड़ी देर, लेकिन फिर ऐसे ही रह गया, मतलब वो मर गया. द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट. अब जो मैना थी वो कैक्टस प्लांट पे थी. एंड देन उसके बाद आप ये देखिए सीन दे रखे हैं यहाँ पर, ये देखो, ये जो फन है, ये जो ये है मैना है और कौवा जो है यहाँ तक आए होंगे दोनों, ठीक है. तो मैना जो थी वो तो वापस चली गई, लेकिन जो कौवा यहाँ था, जैसे ही इसने अपना टर्न किया फन और इस पर बाइट कर लिया, हिट कर दिया, प्रहार कर दिया, और ये उड़ के मतलब यहाँ पे गिर गया. तो ये हुई थी स्टोरी. अब क्या हुआ, एंड द स्नेक एंड द mongoose रिटर्न टू द फाइट. अब मैना तो अपनी जगह आके बैठ गई, लेकिन जो स्नेक और mongoose थे वो वापस अपनी लड़ाई में शुरू हो गई, उनकी लड़ाई. वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन. अब तो भाई मैना ने सोच लिया कि अब मैं इस लड़ाई के बीच में पंगा नहीं लूँगी, अब मैं नहीं जाऊँगी. द कोबरा वॉज वीकनिंग and the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on his short legs and
and with a lightning snap had the big snake by the snout. अब जो कोबरा था वो कमज़ोर होता जा रहा था, क्योंकि 2 बार काट चुका था। तीसरी बार अब क्या हो रहा था, जो मंगूस था उसने फियरलेसली उसकी तरफ आया, मतलब बिना डरे उसकी तरफ, कोबरा की तरफ आया, और फिर उसने क्या किया, अपने छोटे छोटे पैरों से हमला करा, लेकिन जो कोबरा था उसने उसको पकड़ लिया। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. अब क्या हुआ, mongoose को कॉइल कर लिया स्नेक ने। कॉइल मतलब होता है कुंडली, जैसे होता है ना, राउंड 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 राउंड, इस तरीके से कॉइल कर लिया। यहाँ पर मंगूस था, उसको कॉइल कर लिया, लेकिन वो जो आपका मंगूस था, यानी कि जो नेवला था, वो उसमें से भी निकल गया। He then smelt among his quivering length, gripped it around the hood and dragged into the bushes. और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो मंगूस निकल गया तो उसके बाद मंगूस ने फिर इस पे हमला किया तेजी से, और फिर क्या हुआ, ये उसे पकड़कर उसके फन पे हमला करके, मतलब उसके फन को, जो उसका कोबरा का फन था, उसको जकड़ के खींच के कहाँ ले गया, झाड़ियों में ले गया। नेवला कोबरा के फन को पकड़ के झाड़ियों में ले गया। द मैना ड्रॉप्ड cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance. जो मैना थी वो उतरी कॉशियसली, ग्राउंड में उतरी, मतलब देखते हुए कि कोई खतरा वतरा तो नहीं है भाई, और उछल कूद करती हुई, उछलती हुई झांकने लगी झाड़ियों में से, एक सेफ डिस्टेंस से, मतलब कि सुरक्षित डिस्टेंस से झांकने लगी, भाई उस पर कुछ ना आ जाए बात। एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्री अवे, और फिर चिल्लाती हुई, जैसे कि वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई की वो कर रही है, कहकर उड़ गई। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।